प्रिय विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या। जैसे कि क्वांटम संख्या चल रही थी, पिछले वीडियो में मुख्य क्वांटम संख्या बताया गया था। आज पढ़ेंगे दूसरे नंबर की क्वांटम संख्या, सेकंड नंबर की, जिसे दिगंशी क्वांटम संख्या या एजुम्थल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या, इसी को बोलते हैं एजुम्थल क्वांटम नंबर, एजुम्थल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे L से प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये परमाणु में उपस्थित, ठीक है ना, परमाणु में उपस्थित अर्थात उप ऊर्जा स्तर अर्थात उप कोषों को प्रदर्शित करती है। दिगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के उप कोष, ये इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर अर्थात बोले तो उप कोषों को प्रदर्शित करती है। उप कोषों को ठीक है, तो दिगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर अर्थात उप कोषों को प्रदर्शित करती है। और दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मानों पर निर्भर करते हैं। उप ऊर्जा स्तर अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मानों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं। तो किसी n के लिए L के मान किसी n अर्थात किसी मुख्य क्वांटम संख्या, किसी n अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, किसी n के लिए L के मान किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान, ठीक है ना, 0 से लेकर के n-1 तक होते हैं। कितने होते हैं बेटा? किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए L के मान 0 से लेकर n-1 तक, वो भी शून्य सहित होते हैं। शून्य तो इसको याद रखेंगे बेटा। क्या याद रखेंगे? L बराबर 0 से n-1 तक, वो भी शून्य सहित। ठीक है, किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या n के मान 0 से लेकर के n-1 तक शून्य सहित होते हैं। ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यदि संभावित मान, इसके संभावित मान निकालते हैं। यदि n बराबर 1, तो L बराबर क्या होगा बेटा? इस फार्मूले में रख दीजिए। n का मान 1 रखा है तो 1-1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। n बराबर 1, यदि n बराबर 1 तो L बराबर 0। ठीक है,
यदि n बराबर बेटा 2 तो L बराबर हो जाएगा 0 और 1, 2 मान निकलेंगे। ठीक है, इसमें घटा देंगे, इसमें रख करके 0 नहीं छोड़ेंगे। यदि n बराबर बेटा 3 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान 0, 1 और 2। ठीक है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 4 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान क्या होंगे इस फार्मूले के तहत 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये मान है। तो कह रहा है कि जिन कोषों के लिए, जिन उपकोषों के लिए, कह रहा है यहां पर जिन उपकोषों के लिए, जिन उपकोषों के लिए L के, ठीक है ना, L के मान क्रमशः, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 आते हैं तो कोष क्या होंगी बेटा, कोषें क्या होंगी, SPDF कोष होगी। कहने का मतलब यदि L के मान 0, 1, 2, 3 आते हैं तो वहां पर दिगंशी क्वांटम संख्या अर्थात कोषों की संख्या क्या होगी, SPDF। यदि L का मान 1 है तो, यदि n बराबर 1 है तो L बराबर 0, यदि n बराबर 2 है तो L बराबर 0 और 1, यदि n बराबर 3 है तो L बराबर क्या देगा 0, 1 और 2, यदि n बराबर 4 है तो L बराबर 0, 1, 2, 3। अर्थात कहने का मतलब यहां पर कह रहा जिन उपकोषों के लिए अर्थात जिन उप ऊर्जा स्तर के लिए L के मान क्रमशः 0, 1, 2, 3 आते हैं तो वहां क्या होगा, उपकोषों की संख्या क्या होगी, SPDF। अर्थात उपकोषों के नाम क्या होंगे, SPDF। तो यहां पर अगर देखिए बेटा यहां पे तो L के मान यदि L बराबर 0, 1, 2, 3 आता है तो यहां पर उपकोष क्या होगी बेटा, उपकोष होगी SPD और F उपकोष होगी। उपकोष क्या होगी, अगर L का मान 0 आता है तो S उपकोष होगी, अगर L का मान क्या आता है, L का मान 1 आता है तो P उपकोष होगी, यदि L का मान 2 आता है तो D उपकोष होगी, यदि L का मान 3 आता है तो F उपकोष होगी। कहने का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोषों के आकार को प्रदर्शित करती है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोषों के आकार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये यहां से क्लियर हो जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कह रहा है किसी n के लिए L के मान, किसी n के लिए, किसी n के लिए किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान, दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान n के मान के बराबर होते हैं, n के मान के बराबर होते हैं। कहने का मतलब यहां पर आशय ये है कि किसी मुख्य क्वांटम संख्या के जितने मान होंगे उतने ही मान दिगंशी क्वांटम संख्या L के होंगे। ठीक है ना, अर्थात कहने का आशय यहाँ पे हुआ n के मान बराबर L के मानों के बराबर होते हैं। अर्थात कोषों की संख्या बराबर उपकोषों की संख्या होती है, जितने कोष होंगे उतनी ही संख्या में उपकोष होंगे। कैसे बेटा, देखिए यहां पर अगर हम लिखते हैं कोष, यहां पे लिख लेते हैं बेटा उपकोष, यहां पे इसका उपकोषों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है ना, प्रतीक लिख लेते हैं, उपकोषों के प्रतीक। मान लेते हैं कोष क्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर 1 है तो K कोष होगी, ये L कोष होगी, ये बेटा M कोष होगी और ये N कोष होगी। अर्थात कोष का मतलब मुख्य ऊर्जा स्तर N का मान, किसका, N का मान। यदि 1, 2, 3, 4 आता है तो वहां उपकोष अर्थात उप ऊर्जा स्तर, उपकोष उप ऊर्जा स्तर
अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान क्या होंगे? 0, 1, 2, 3। ये आपके उपकोषों के मान हो गए। यदि उपकोष दिगंशी क्वांटम संख्या L बराबर कितना है बेटा? 0 आ रहेगा तो वहां कौन सी कोष होगी? 1s। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3 इस क्रम पे। तो यहां पर भी कोषों की संख्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होंगे। उपकोषों की संख्या 1, 2, 3, 4। अब देखिए पहली उपकोष क्या है? 1s। देखिए यहाँ उपकोष देखिए n बराबर 1 कोष है, तो यहाँ पर क्या होगी? जब l बराबर 0 होगा, l बराबर 0 होगा तो प्रथम कोष होगी। जब l बराबर 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगी? 2 कोषें होंगी। कौन सी होंगी बेटा? यहाँ पर 2s एंड 2p होगी। यहाँ पर यदि दिगंशी क्वांटम संख्या तीसरा मान आएगा तो यहाँ पर क्या होगी कोष? 3s, 3p एंड 3d ये हो जाएगी बेटा। ठीक है, यहां पर क्या होगी? 4s, 4p एंड 4d एंड 4s। ये देखिए कोषों की संख्या 4 है तो यहां भी उपकोषों की संख्या 4 है। यहां पर कोषों की संख्या 3 है तो यहां भी उपकोषों की संख्या 3 है। यहां पर क्या है? कोषों की संख्या 2 है तो यहां भी 2 उपकोषें हैं। यहां पर कोषों की संख्या 1 है तो यहां भी 1 उपकोष है। कहने का मतलब कोषों की संख्या बराबर उपकोषों की संख्या के बराबर होती, उप ऊर्जा स्तर बराबर मुख्य ऊर्जा स्तर के, अर्थात n के मान l के मानों के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या ये उपकोष इलेक्ट्रॉन के उपकोषों को अर्थात उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, अर्थात उपकोषों के आकार को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इसको L से प्रदर्शित करते हैं। किसी n के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान 0 से लेकर के n-1 तक शून्य सहित होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र का आगे जब हम क्वांटम संख्या किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अभी निकालना जब सीखेंगे, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, 3d1 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो जब निकालेंगे तो ये हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको जानकारी रखिएगा। L का मान जब यदि 0, 1, 2, 3 आता है तो उपकोष sp_df होगी। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और देखिए यहां पे कह रहा है कि कोषों की संख्या बराबर उपकोषों की संख्या के बराबर होती है, और ये उसके उपकोष से कौन सी उपकोष से सम्मिलित होती है उनका प्रतीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो L का मान उपकोष के ऑर्बिटल की आकृति को भी निर्धारित करता है। L का मान अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान उपकोष के ऑर्बिटलों की आकृति को भी प्रदर्शित करता है। तो इतना नोट कर लेंगे बेटा, इतना नोट कर लीजिए। आगे भी आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ा देंगे, फिर चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ा देंगे, इसके बाद निकालना आपको सिखा देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसा कि यहां पे बताया कि दिगंशी क्वांटम संख्या L उपकोष के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। यदि L का मान 1 आता है, यदि L का मान 1 आता है तो आप जानते हैं कि ये ऑर्बिटल कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। यदि L बराबर 0 आता है तो कैसी होगी ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, कैसी होगी बेटा? स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल गोलाकार होगी। यदि L का मान 1 आता है तो p उपकोष होगी। ठीक है ना, अब p उपकोष की आकृति कैसी बेटा? डंबलकार होती है, ये डंबल की आकृति का होगा, डंबलकार होगी, डंबल की आकृति। अगर L का मान यदि L का मान 2 आता है तो आप जानते हैं कि L बराबर 2 होने पर D उपकोष होगी।
ये देखिए डी उपकोष होगी, तो डी उपकोष की आकृति आप भैया से भैया को पता है कि ये डबल डंबल की आकृति का होता है, ये इस आकृति का होगा डबल डंबल, ठीक है ना, डबल डंबल होगा। और एफ ऑर्बिटल जो होती है बेटा, एफ ऑर्बिटल की आकृति अगर L बराबर 4 आता है तो एफ ऑर्बिटल होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं एफ ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स होती है। एफ ऑर्बिटल की आकृति कॉम्प्लेक्स होती है। इस ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बात यहां से क्लियर हो जाती है। दिगंशी क्वांटम संख्या दूसरा नंबर मैंने आपको बताया कि दिगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं और इसको न्यूटन क्वांटम नंबर की कहते हैं। और L के मान, दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान चुंबकीय मुख्य क्वांटम संख्या N के मानों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और दिगंशी क्वांटम संख्या ये उप ऊर्जा स्तर अर्थात उपकोषों की संख्या को अर्थात उपकोषों को प्रदर्शित करती है। किसी n के लिए L के मान, किसी n के लिए L के मान 0 से लेकर के n-1 तक शून्य सहित होते हैं, ठीक है ना। और मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, किसी n के लिए L के मान, किसी n के लिए L के मानों की कुल संख्या, L के मानों की कुल संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n के मानों के बराबर होती है, अर्थात n बराबर L होगा, ठीक है ना। ये कहने का मतलब जितने कोषें होंगी उतनी संख्या में उपकोषें होती हैं। अगर यदि L बराबर 0, L 1 2 3 आता है तो उपकोषें क्या होंगी, L का मान 1 होने पर S उपकोष, L का मान 2 होने पर P उपकोष, L का मान 2 होने पर D उपकोष और L का मान 3 होने पर F उपकोष, ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी इसके संभावित मान बता दिए थे, संभावित मान में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यदि n बराबर 1 तो L का मान L बराबर क्या होगा 0, अगर 0 होगा तो S उपकोष हो जाएगी। यदि n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या 2 होगा तो दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान 0 और 1 होंगे। S और P दोनों उपकोषें होंगी इसमें, ठीक है ना। अगर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 होगा तो दिगंशी क्वांटम संख्या L के जो मान होंगे वो 0 1 2 और 3, इसमें D उपकोष भी हो जाएगी, ठीक है। अगर यदि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 होगा तो यहां पर क्या होगा, दिगंशी क्वांटम संख्या 0 1 2 3 एक मिनट, यहां पर 2 होगा, ठीक है। तो n बराबर 4 होने पर दिगंशी क्वांटम संख्या 0 1 2 3 अर्थात SPD, ठीक है ना, और F, ठीक है ना, SPDF जैसे यहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए L का मान 0 होने पर S उपकोष, L का मान 1 होने पर P उपकोष, L का मान 2 होने पर D उपकोष, L का मान 3 होने पर F उपकोष। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बचता है आगे नेक्स्ट डे अगला वीडियो बना देंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या का, और इसके बाद आपको इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या को निकालना सिखा देते हैं आपको। इसको तैयार कर लीजिएगा और कुछ बुक से पढ़ लीजिएगा, कुछ इसको तैयार कर लीजिएगा।